हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। हम डिस्कशन कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 एंड जिसके अंदर हम ऑलरेडी क्वेश्चन 5 जो हैं वो फिनिश कर चुके थे। आज इस सेशन में हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके अंदर हमें गिवन है कि एक ग्रुप दिया हुआ है ऑफ 70 पीपल्स। पहले रीड कर लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स 37 लाइक कॉफ़ी। जो 37 पीपल हैं वो पसंद करते हैं कॉफ़ी को। 52 पीपल्स हैं जो पसंद करते हैं या लाइक करते हैं टी को, चाय को। और हर एक पर्सन, ईच पर्सन, जैसे ये टोटल पर्सन जो है यहाँ पे 70 हैं, तो इन 70 पीपल्स में से एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब कहने का ये है कि ये जो 70 पीपल्स हैं, इन 70 पीपल्स में से हर एक बंदा या तो कॉफ़ी को लाइक करेगा या फिर टी को लाइक करेगा। हर पर्सन जो है या तो कॉफ़ी को पसंद करेगा या फिर टी को पसंद करेगा। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद ना करे। ठीक है, तो ये कंडीशन दे दी है कि एटलीस्ट कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वो दोनों को भी पसंद कर सकता है, कॉफ़ी और टी को, बट कम से कम एक को तो वो पसंद करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? कम से कम। कम से कम एक जो होगा, कम से कम वन, मतलब एक जो होती है कम से कम, उसको एक को तो पसंद करेगा ही करेगा, चाहे वो कॉफ़ी हो आपकी या फिर आपकी क्या हो बेटा, टी हो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। अब इन्होंने पूछा है कि ऐसे कितने पीपल्स होंगे जो कॉफ़ी और टी दोनों को ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक बात समझाई थी कि जहाँ पर भी आपको बोथ दिख जाए तो इसका मतलब होता है यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन। ये बात समझाई थी मैंने, अगर आपको याद होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के ही अंदर हम लिखते हैं दोनों से मिला के। ठीक, तो बोथ का सिंपल आपको लर्न कर लेना है कि बोथ का मीनिंग ही इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। तो मान लीजिए दोज हु लाइक्स कॉफ़ी, उसे हम सी सेट से डिनोट करते हैं। जो टी को पसंद करते हैं उसे हम टी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें ये बात लिखनी होगी कि हम किससे क्या डिनोट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट सी डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी। जो किसे लाइक करता है बेटा? हु लाइक कॉफ़ी, जो कॉफ़ी को लाइक करता है। ठीक है, ये बात हो गई, फर्स्ट ये बात हो गई। उसके बाद करते हैं कि लेट कर लिया हमने, टी जो है वो डिनोट करेगा आपका, टी डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी। जो किसे पसंद करते हैं बच्चे? जो टी को पसंद करते हैं। ओके, उसके बाद हम ये लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, ये बात भी हमें लिखनी होगी बच्चे। तो हम ये देखते हैं इसके अंदर कि एन जो सी दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, वो कितना है बच्चे? 37 दे रखा है। ठीक, उसके बाद 70 पीपल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों का यूनियन दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 70 लिख देंगे। उसके बाद दिया हुआ है 52। तो ये क्या दिया हुआ है भाई? टी को जो लाइक करते हैं, तो ये एन ऑफ टी हो गया आपका एक तरह से, ये 52 हो गया। आपको फाइंड करना है कॉफ़ी और टी, और साथ में क्या है? बोथ। तो इसका मतलब आपको फाइंड करना है सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये चीज़ हमें बच्चे फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो वी नो दैट, हमें फॉर्मूला इसका पता है बहुत अच्छे से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो दैट एन सी यूनियन टी दैट इज इक्वल्स टू सी प्लस, ये फॉर्मूला हम बहुत बार लिख चुके हैं, अब तक तो आप सबको ये अच्छे से लर्न हो गया होगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखो, ये यूनियन कितना दिया है? 70 दिया है, तो यहाँ पे मैं 70 लिख देती हूँ। उसके सी देखो कितना दिया हुआ है आपको, 37। जो टी है वो बच्चे आपको क्या दिया है? 52। और ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, अच्छा, अब इन दोनों को ज़रा ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा इनका जो सम होता है वो होता है आपका 89। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? 70 हो गया। ये हो गया आपका माइनस सी इंटरसेक्शन टी।
अब हमें क्या करना होगा बच्चे, ये यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है तो इसे कहाँ लेके जाएंगे, हम इसे राइट साइड में ले आएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में ले आएंगे। अब देखो इसके बाद मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे आपका ऊपर, ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसे मैं कर देती हूँ रफ। ठीक है बच्चे, हो गया, फाइन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो ये हमारा राइट साइड में माइनस में दिया हुआ है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं लेफ़्ट साइड में ले आती हूँ। लेफ़्ट में लाऊंगी तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद 89 जो है इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं। और जो ये 70 आपके लेफ़्ट साइड में है, ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस में है, तो जब ये राइट साइड में गया तो बच्चा ये हो गया आपका नेगेटिव, माइनस का हो गया। तो 89 में से जब 70 माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 19। ठीक है, तो ऐसे कितने पीपल होंगे या पर्सन होंगे जिनको कॉफ़ी और टी दोनों पसंद होंगी बच्चे, वो होंगे 19 लोग, 19 पीपल होंगे। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम 19 पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। ठीक है बच्चे, हम ये लिखेंगे कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी और टी जो दोनों पसंद हो किसी को, वो कितने पीपल हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे 19। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपको 6 अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप अच्छे से समझ में आया हो। ठीक, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर सॉल्व करें तो इन्होंने अगेन दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया हुआ है, जो ग्रुप है वो कितना है बेटा, 65 पीपल हैं उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये क्या है बेटा, हमारा कहीं ना कहीं यूनियन है, क्योंकि यूनियन ही ये ग्रुप को शो करती है। उसके बाद देखिए इन्होंने बोला है इस ग्रुप में से जो 40 पीपल हैं, 40 जो पीपल हैं वो पसंद करते हैं क्रिकेट को। ठीक है, ऐसे 10 पीपल हैं जो बोथ दोनों को, क्रिकेट और टेनिस को पसंद करते हैं। बोथ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया, किसका इंटरसेक्शन, क्रिकेट और टेनिस का। तो ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को ही पसंद करते हैं, वो हैं भाई हमारे 10 पीपल्स। ठीक, हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने पीपल होंगे जो टेनिस को पसंद करते हैं, सिर्फ किसको, सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं और क्रिकेट को नहीं करते। ठीक है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि टेनिस को कितना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूज होने से अच्छा है हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसको मैं आपको आंसर के साथ सॉल्व करवाऊंगी, आंसर के साथ एक्सप्लेन करूँगी, सो दैट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो देखो क्रिकेट को हम डिनोट कर लेते हैं सी से, और जो टेनिस है उसको हम डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर टी से। ठीक है, तो इसी को हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे बच्चे। तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट सी डिनोट, सी जो है वो डिनोट कर रहा है एक सेट को, द सेट ऑफ पीपल, उन लोगों के पीपल्स के सेट को डिनोट कर रहा है जो किसे लाइक करते हैं बच्चा, जो लाइक करते हैं क्रिकेट को। सी का मीनिंग मैंने आपको बताया, क्रिकेट को जो लाइक करते हैं। ठीक है, हु लाइक क्रिकेट। ठीक, और टी हमने इसे अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। सी मतलब क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद देखो हमने मान लिया टी जो है वो डिनोट करता है द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, जो किसे लाइक करते हैं बच्चा, टेनिस को जो लाइक करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। ओके, अब यहाँ पे ये ग्रुप दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, यूनियन दी हुई है, तो ये कितना हो गया आपका 65 हो गया। ओके, पहली बात। उसके बाद आपको दे रखा है कि क्रिकेट के जो लाइक करने वाले हैं वो 40 पीपल हैं, तो क्रिकेट मतलब सी, ये कितना दे रखा है आपको, 40 दे रखा है। उसके साथ आपको ये दिया हुआ है बोथ, बोथ का मतलब क्या होगा, सी इंटरसेक्शन टी, ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। आपको फाइंड करनी है यहाँ पे दो चीज़ें, एक फाइंड करना है टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस को जो लाइक करे, क्रिकेट को ना करे, और दूसरा आपको फाइंड करना है जो टेनिस को लाइक करे, है ना। तो मतलब कहने का ये बात तो हमें समझ नहीं आई, तो इसको छोड़ देते हैं, जो हमें समझ आ गया पहले उसे ही निकाल लेते हैं। तो हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें टी फाइंड आउट करना है, मतलब जो टेनिस के पीपल हैं, जो टेनिस को लाइक करते हैं, उन पीपल्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें पता है, वी नो दैट, उसका यूज़ करते हैं। हमें क्या पता है बच्चे, हमें पता है एक फॉर्मूला जो हमारा है रामबाण इलाज, जो कहीं भी हमारा यूज़ हो जाता है। तो सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। ठीक है,
ये मैंने लिख दिया आपका फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। अब देखो यूनियन कितना दे रखा है, 65 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चे, 65 लिख दिया। उसके बाद सी कितना दे रखा है, 40, तो इसे हमने यहाँ पे 40 लिख दिया। उसके बाद टी तो भाई हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको मैंने लिख दिया कलर चेंज करके, ये लिख दिया मैंने टी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी, ओके। माइनस करना है हमें इंटरसेक्शन को, इंटरसेक्शन में कितने पीपल्स दिए हुए हैं हमें, 10, ठीक। तो ये 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए 40 में से जब 10 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा 30, और ये जो एन टी ए लिखा हुआ है इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे सेम। उसके बाद ये हो गया आपका 65, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एन टी जो है इसके सामने लगा है प्लस, तो इसकी साइड चेंज करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं हमें, है ना, इसकी साइड चेंज करनी नहीं है। तो अब बचा क्या है, यहाँ पे 30 बचा है, तो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इसको मैं कहाँ ले जाऊँगी, लेफ्ट साइड में ले जाऊँगी। यहाँ पर देखो ये प्लस का है, इसके सामने माइनस नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, वो प्लस का है। तो प्लस का 30 जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो इसे हम बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर देखो, नीचे तो अब शायद ही दिखे, ये रफ कर दिया है बच्चे मैंने, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन। यही फ़ायदा है ऑनलाइन टीचिंग का कि जहाँ पर आपने नोट नहीं करा है आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद अच्छे से एक बार देखिए और उसके बाद उसे नोट डाउन करिए, राइट। यहाँ पर देखो अब मुझे क्या करना है, 65 माइनस कर दिया मैंने 30, जो राइट साइड से था उसे मैं लेफ़्ट साइड में ले आई, तो ये हो गया हमारा 30। उसके बाद अब हमारा जो राइट साइड में बचा सिर्फ टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी, ये चीज़ बची। 65 में से जब 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चा तो क्या बचता है, 35। तो 35 का मतलब क्या हो गया कि ऐसे 35 पीपल हैं जो किसे पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। चलो आप एक बार इसको नोट करो, मैं इसको रफ करती हूँ, उसके बाद अब आगे हम बात करेंगे, ठीक है। एन टी देख लीजिए कितना है, 35 है, राइट। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस क्या था, या आप ये कह सकते हैं जो टी सेट था उसके अंदर कितने थे बेटा, हमारे कितने निकले थे, 35 निकले थे, है ना। यही था, 35 पीपल ऐसे थे जो टेनिस को लाइक कर रहे थे, ओके। अब देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, अब जरा वेन डायग्राम पे आ जाते हैं। अब जो चीज़ समझने वाली है वो हम समझेंगे वेन डायग्राम से। ये एक हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, या बोल लीजिए ये एक ग्रुप हो गया। ये कितने लोगों का ग्रुप हो गया भाई, ये पूरा 65 पीपल्स हैं इसके अंदर एक तरह से। अब इसको मत मानो, चलो सिर्फ इसको यू ले लो, इसको छोड़ दो, कुछ मत मानो, 65 है, कितना है ये छोड़ दो, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। अब मैंने एक वेन डायग्राम ये जो है ये ड्रॉ करा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके क्रिकेट को, सी रिप्रेजेंट कर रहा था क्रिकेट को। उसके बाद जो दूसरा गेम था वो था हमारा टेनिस, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टी, किसको बच्चे, टेनिस को, ठीक है। ये तो हो गया जी, समझ आ गया। अच्छा अब हमने यहाँ पर निकाला है बच्चे, देखो अब ध्यान से समझना, जो बात बोल रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान से देखो। इन्होंने बोला है कि ऐसे 35 पीपल हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखो टेनिस कहाँ है बच्चे, ये जो पूरा मैं सर्कल कर रही हूँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेनिस को कर रहा है ना, ये पूरे टेनिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। कितने लोग हैं भाई, 35 हैं, इसका मतलब ये पूरा कितना हो गया, 35 हो गया। आ गई बात समझ में, ओके। अब यहाँ पे बच्चे एक चीज़ और ध्यान दो आप ज़रा, जब आप बात करते हो टेनिस को, जब आप बात कर रहे हो सिर्फ टेनिस की, ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, ये जो हल्का सा छोटा सा ये बीच में से जो सर्कल चला गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो क्रिकेट है। ये कितना, जो मैंने वाइट से शेड कर दिया है बेटा, ये देखो ये जो वाइट से शेड करा है ये क्या होता है, सी इंटरसेक्शन टी होता है, ठीक। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं और जो टेनिस को भी लाइक करते हैं, ये वो लोग हो गए। अच्छा जी, तो हमें तो कहा है कि भाई पहली बात क्या बोलिए कि ऐसे पीपल बताइए जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को लाइक करते हो, नोट क्रिकेट, जो क्रिकेट को लाइक ना करते हो, यही तो पूछा है उन्होंने।
देखो दोबारा से पढ़ो। इन्होंने बोला है कि हमें ऐसे पीपल बताइए जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, नोट क्रिकेट को लाइक ही नहीं करते। बट जब आप पूरा टेनिस के बारे में बात करोगे, जब टेनिस की बात की जाएगी, तो ये है ना टेनिस का सर्कल, तो इस टेनिस के सर्कल के अंदर आपको ये जो वाइट शेडेड वाला पोर्शन है ये भी दिख रहा है। इट मीन्स कि ये जो 35 पीपल हैं, इन पीपल्स में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो क्रिकेट को भी पसंद कर रहे हैं, है ना। बट हमें क्या करना है, हमें तो वो हमें नहीं करना, हमें सिर्फ वो लोग बताने हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते, ठीक है। तो पूरा जो टेनिस है, अब देखो दोबारा से मैं एक वेन डायग्राम बनाती हूँ, ठीक। ये ले लिया मैंने एक क्रिकेट का और ये ले लिया मैंने आपका टेनिस का, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जिसके अंदर क्रिकेट भी पसंद करते हैं लोग और टेनिस को भी पसंद करते हैं, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले पीपल्स बताइए। तो ये जो पूरा जो सर्कल था बच्चे, ये पूरा सर्कल तो आपका क्या था, 35 था। अगर इस 35 में से इस शेडेड वाले पार्ट को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन। ये वो वाला पोर्शन होगा जो सिर्फ किसे पसंद करेंगे, टेनिस को पसंद करेंगे, क्रिकेट को नहीं पसंद करेंगे, है ना। तो सी इंटरसेक्शन टी कितना था, ऐसे कितने लोग थे जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद कर रहे थे, ऐसे 10 पीपल्स थे। तो ये क्या है आपका 10 है। तो अगर इस पूरे 35 में से मैं इस शेडेड पोर्शन जो 10 है इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है 25। तो ये 25 पीपल बच्चा कौन से हैं, ये 25 पीपल वो पीपल हैं जो यहाँ पर मैंने शेड करा है, ये वाला जो आपका पिंक कलर से जो शेड करा है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को लाइक कर रहे हैं, क्रिकेट को नहीं कर रहे जी, वो 25 हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ जो टेनिस को लाइक करते हैं जिसके अंदर क्रिकेट वाला भी इन्वॉल्व है, तो वो कितने लोग हो गए आपके 35 हो गए, ठीक है। वो कितने हो गए बच्चे 35 हो गए। आगे बात समझ में, ये बात समझ में आई या नहीं आई, बस इतना बताइए। ये हमने कर लिया वेन डायग्राम से सॉल्व। अब कुछ जो होते हैं जो फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, अब अगर इसे फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कन्फ्यूज़न हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फॉर्मूले के बजाय हमें थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच देखना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच यही कहती है कि जब आपका ये पूरा टेनिस है भाई, हाँ, इस टेनिस के अंदर थोड़े से क्रिकेट वाले भी लोग आ रहे हैं तो उसको माइनस कर दीजिए। जब उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या, वो लोग बच जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ है बच्चा, इसमें दिया है कि एक कमेटी है जिसके अंदर 50 पीपल्स ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। अब आप लैंग्वेज अपने आप से लिख लेंगे, अब इतना आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा जो इतने हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लैंग्वेज आप खुद से लिखेंगे, राइट। तो देखो फ्रेंच कितने पीपल बोलते हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। 20 जो पीपल ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं बच्चा, स्पेनिश बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, स्पेनिश बोला मैंने, 20 पीपल ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं आपका। एंड 10 जो ऐसे हैं जो स्पीक करते हैं फ्रेंच। यहाँ पर देखो बोथ, जो आपको स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही बोलते हैं, इसका मतलब बोथ का क्या मतलब बताया था मैंने, इंटरसेक्शन होगा। तो ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। ये बात आगे समझ में। अब इन्होंने बोला है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेज। अब हमें बताना है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो कम से कम इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोलते हों, ठीक है। हमें ये चीज़ बतानी है। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब ये होता है कि आपको यूनियन फाइंड आउट करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल आएगा कि मैम आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। देखिए ये 3 बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी क्योंकि ये और ये तो क्लियर लिखा हुआ है। थर्ड वाली जो बात है उसके अंदर यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है एंड मैंने आपको बताया है कि बोथ का मतलब जो होता है वो होता है इंटरसेक्शन, राइट। मेन प्रॉब्लम है हमारी ये लास्ट लाइन। इन्होंने बोला है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट, कम से कम एक लैंग्वेज बोले, ठीक है। क्या बोला, कम से कम एक लैंग्वेज तो बोले। अब हमने जैसे ग्रुप के बारे में बात करी थी, आपको याद होगा कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से कुछ लोग ये बोलते हैं कुछ लोग ये बोलते हैं, है ना।
एक कुछ लोग ये बोलते हैं, इसी तरीके से तो पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें बोला है ये सारी जो बातें बताई हैं, तो या तो वो बंदा क्या बोलता है, या तो वो पर्सन जो है वो स्पेनिश बोलता होगा, या वो पर्सन क्या बोलता होगा, फ्रेंच बोलता होगा। अगर इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो यूनियन का मीनिंग क्या हुआ कि देखो यूनियन का मीनिंग यही हो गया ना, तो इसके अंदर कि वो पर्सन आएंगे, वो पर्सन जो या तो आपका स्पेनिश बोल देंगे या फिर आपकी फ्रेंच बोलेंगे, यही बात हुई ना। तो यूनियन का मतलब यही होगा कि एटलीस्ट कम से कम या तो वो फ्रेंच बोलता होगा पर्सन या फिर वो स्पेनिश बोलता होगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हिंदी वाला कोई पर्सन बैठा होगा, ठीक है। तो अगर एक ग्रुप दे रखा है और उसका अगर आप मतलब मान लीजिए 2 सेट दिए हुए हैं या 3 सेट दिए हुए हैं, अगर उनका यूनियन कर दोगे तो उसका मतलब यही होता है कि एटलीस्ट उनमें से कोई एक तो बोलता ही होगा, ठीक है। तो ये बात आगे समझ में। चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चा, यहाँ पे यूनियन फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे जब यूनियन फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है वो आप अपने आप से लिख लेंगे। स्पेनिश यूनियन फ्रेंच दैट इज इक्वल्स टू स्पेनिश प्लस फ्रेंच माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दिस सेट, ठीक है। अब देखो यूनियन हमें फाइंड आउट करना है बेटा। एस हमें क्या दे रखा था, स्पेनिश दे रखा था हमें 20, फ्रेंच जो है वो दे रखा था हमें 50, और इनका जो इंटरसेक्शन है जो बोथ है वो क्या दे रखा है हमें 10। तो ये हो गया आपका 10। यहाँ पर देखो 20 और 50 जो होते हैं वो होते हैं 70 में से जब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 60। तो 60 ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे, एटलीस्ट जो कम से कम इन दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज बोलते होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। इस एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एंड क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले जो 1 to 6 है ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस थे, इसके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं था। जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में एंड क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है।